दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका, जेल में ही रहेंगे सीएम, कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया सही। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ईडी ने कानून का पालन किया, उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट के बयान। केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर बोले एसजी राजू, कोर्ट ने न्याय किया, ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत रखे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आप, सौरभ भारद्वाज बोले हाईकोर्ट का सम्मान लेकिन फैसले से सहमत नहीं। आप सांसद संजय सिंह का बयान, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। संजय सिंह ने 400 पार किनारे को बताया जुमला, कहा पीएम को चुनाव में सता रहा है हार का डर। बीजेपी ने कहा हाईकोर्ट के फैसले से आपका अहंकार चकनाचूर हुआ, कोर्ट ने ईडी के हर तर्क को सही माना। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कानूनी मुद्दे को सियासी मसला बना रहे हैं केजरीवाल, कोर्ट ने माना सीएम को विशेषाधिकार नहीं। जरा भी शर्म बची है तो केजरीवाल इस्तीफा दें, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले मुजरिम होता है, सभी को कानून का पालन करना होगा। बीआरएस नेता के कविता को राहत नहीं, शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई। वक्फ बोर्ड मामले में आप विधायक अमानुल्लाह खान को समन, 20 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा। उत्तर से दक्षिण तक पीएम का धुआंधार प्रचार, चेन्नई में किया रोड शो, प्रत्याशी तिमिलसाई सुंदरराजन के लिए मांगे वोट। एमपी में पीएम के निशाने पर रहा इंडिया अलायंस, कहा यह बीजेपी से नहीं आपस में लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस मोदी को नहीं विकास को रोकना चाहता है। मैं धमकियों से नहीं डरता, महाकाल का भक्त हूं, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कांग्रेस को राम मंदिर निर्माण से कल भी नफरत थी, आज भी है। पीएम बोले भगवान राम का अपमान देश नहीं भूलेगा। पीएम मोदी बोले आज भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कांग्रेस की सरकारें दुनिया से मांगती थी मदद। सीएम योगी ने कहा पीएम के कार्यकाल में भारत को नई पहचान मिली, बदलते भारत में सुरक्षा और सम्मान। काशी में मजबूती से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, भ्रम न रहे बीजेपी, कांग्रेस नेता अजय राय का बयान। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अमित शाह का हमला, कहा हम यूसीसी ला रहे हैं, कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कांग्रेस ने असम के साथ अन्याय किया, मोदी सरकार ने 10 से ज्यादा शांति समझौते किए, गृह मंत्री अमित शाह का अटैक। चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दो टूक, अरुणाचल की रैली में बोले जगह का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। चीन को राजनाथ की चेतावनी, कहा हम पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं लेकिन किसी से हमारी अस्मिता पर चोट पहुंचाई तो भारत के पास पलटकर जवाब देने की है ताकत। राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर के बयान से सहमत मेनका गांधी, सलाह उसे दी जाती है जो माने। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा की उम्मीदवारी पर मेनका का तंज, अब दामाद पॉलिटिक्स से ऊपर उठ चुका है देश। चुनावों के पहले इंडिया अलायंस ने मानी हार, उम्मीदवारों के सहारे चुनाव लड़ रहा विपक्ष, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने किया हमला। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, इंडी गठबंधन बहुत मजबूत, लोगों का मिल रहा है समर्थन। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का ऐलान, 21 सीटों पर लड़ेगा शिवसेना उद्धव गुट। महाराष्ट्र में कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, एनसीपी शरद गुट को मिली 10 सीटें। उद्धव ठाकरे ने मोदी को वसूली करने वाली पार्टी का नेता बताया, कहा बीजेपी को कमलाबाई कहते थे बाल ठाकरे। शरद पवार भी पीएम पर बरसे, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं मोदी, उन्होंने पीएम पद का किया अपमान। उद्धव गुट के सामने झुकने से मुंबई कांग्रेस नाराज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंची वर्षा गायकवाड़। वर्षा गायकवाड़ की नाराजगी पर बोले नाना पटोले, हाईकमान के आदेश का सम्मान करना होगा। बड़े लक्ष्य पाने के लिए समझौते करने पड़ते हैं, कांग्रेस नेता चरण सिंह सापरा का बयान। आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन शुरू, गोपाल राय की अपील, जेल का जवाब जनता अपने वोट से दे। पूर्वी दिल्ली से आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार प्रचार में उतरे, शादरा में घर घर जाकर केजरीवाल को जिताने की अपील की। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को चुनाव आयोग का नोटिस, बीजेपी नेता हेमा मालिनी पर दिया था बयान। तिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर की बड़ी मुश्किलें, इलेक्शन कमीशन ने हलफनामे की जांच का दिया आदेश। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की सुरक्षा बढ़ी, गृह मंत्रालय ने राजीव कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी। टीएमसी सांसदों ने अपना धरना किया खत्म, ईडी सीबीआई और आईटी चीफ्स को बदलने की मांग पर अड़े। पुलिस थाने में टीएमसी के प्रदर्शन पर बीजेपी का सवाल, भ्रष्टाचारियों आतंकियों पर एक्शन से दिक्कत क्यों। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन से अपनी तुलना न करें ममता बनर्जी, कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान। मुख्तार अंसारी के फातिहा समारोह में शामिल होगा बेटा अब्बास अंसारी, सुप्रीम कोर्ट ने दी है परमिशन। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी की बड़ी कार्रवाई, एक पाड़ इलाके में नक्सली स्मारक को किया गया ध्वस्त। दिल्ली के मुंडका में एक फैक्ट्री में लगी आग, दूर तक नजर आई आग की लपटें। लखनऊ में खनिज भवन में लगी भीषण आग, अहम फाइल्स और दस्तावेज जलकर हुए खाक। एमपी के रायसेन में पुलिया के नीचे गिरी एसयूवी कार, हादसे में 2 की मौत, 4 घायल। 125 मोर पंख को विदेश में निर्यात करने का मामला, सीबीआई करेगी मामले की जांच।
दूसरे दिन भी रिकॉर्ड स्तर पर सोना चांदी। 10 ग्राम सोने की कीमत 71,840 पर पहुंची। सेंसेक्स और निफ्टी ने फिर बनाया ऑल टाइम हाई। ऊपर के लेवल पर हुई मुनाफा वसूली। सेंसेक्स ने 75,000 के आंकड़े को छुआ।